प्यार में होता है, लव में होता है, उसका चेहरे में 12 बजा हुआ रहता है। चेहरे में क्या बजा हुआ रहता है? 12। तो आप लोग ध्यान रखना, ये क्या हो जाएगा? 12। इस वीडियो में अगर आपको कुछ अब शब्द कि ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। रीजनिंग का ऐसा चैप्टर है जो आपको अगर अल्फाबेट पोजीशन अगर आपको आता है तो बहुत आसान तरीके से आप बना सकते हो। जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बढ़िया स्वस्थ है, मस्त है। तो आज हम लोग सीखेंगे रीजनिंग का अल्फाबेट पोजीशन, बहुत ही आसान तरीके से, ट्रिक के साथ और सरल तरीके से सीखेंगे। तो मेरे दोस्त, इस वीडियो में अगर आपको कुछ अब शब्द अगर देखने को मिले तो बस आप लोग समझ लेना कि ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। बाकी दोस्त मेरे, आपका कुछ रीजनिंग का ऐसा चैप्टर है जो आपको अगर अल्फाबेट पोजीशन अगर आपको आता है तो बहुत आसान तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अल्फाबेट पोजीशन होता क्या है। अल्फाबेट पोजीशन होता क्या है? अगर आपको हम, मेरे दोस्त, अगर आपको हम पूछे कि एच का पोजीशन क्या होता है, तो एच का पोजीशन 8, आप बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको लास्ट में आप दंदना के बोलोगे, ठीक है ना। अगर मेरे दोस्त भी का पूछे तो भी 22 में आता है, अगर टी का पूछे तो टी 20 में आता है। तो ये होता है पोजीशन, जो टी का ये क्या है? पोजीशन है। तो मेरे दोस्त यहाँ देखो कि यहाँ हर लेटर का एक पोजीशन लिखा हुआ है, हर लेटर का पोजीशन लिखा हुआ है। एक बात याद रखना, ये जो है इसका लेफ्ट है और जेड जो है ये इसका राइट है। क्या है? राइट है, ठीक है। तो आज हम लोग सीखेंगे एक बहुत ही पुराना ट्रिक के साथ, इजोटी। इजोटी क्या है? देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 5 का पहाड़ा भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि 5 का टेबल भी देखने को मिलेगा। 5 का इधर से 10, 15, 20, 25 है। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ई जो आता है वो 5वें नंबर पे आता है। ई जो आता है 5वें नंबर पे आता है। जे जो आता है, जे का पोजीशन कितना होता है? 10 होता है। ओ का पोजीशन कितना होता है? 15 होता है। टी का पोजीशन कितना होता है? 20 होता है। वाई का पोजीशन क्या होता है? 25 होता है। तो मेरे दोस्त, इसके माध्यम से आज हम लोग याद करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग एक चीज याद रखना कि कुछ जो लेटर है ना, उसके अंदर ही छुपा होता है उसका प्लेस वैल्यू। कुछ लेटर का अंदर ही छुपा होता है प्लेस वैल्यू। अगर आप ध्यान से देखोगे 6 को, एफ को, क्या हम इधर से इसको अगर बंद कर दें तो क्या यहाँ हमको 6 नजर आ रहा है? और इसका प्लेस वैल्यू भी क्या है? 6 है। अगर हम जी को देखें तो क्या हमको यहाँ से 7 नजर आ रहा है? और इसका भी पोजीशन क्या है? 7 है। अगर 8 को देखें तो क्या यहाँ से 8 देखने को मिल रहा है? ठीक है। अगर आई को अगर हम इस तरीके से लिखे तो क्या यहाँ हमको 9 नजर आ रहा है? तो आज हम लोग सीखेंगे ट्रिक के साथ ही, बस आप लोग वीडियो को पूरा देखना। तो देखो मेरे दोस्त, पहले अगर हम बात करें इजोटी के माध्यम से, तो इजोटी के माध्यम से आप लोग को तो ये तो याद आ गया कि देखिए, सबको तो डी तक तो सबको याद होता है। डी तक तो लगभग सबको, ऐसा कोई लड़का है नहीं कि डी तक उसको याद नहीं है। ए का 1 होता है, 2, 3, 4, डी तक तो सबको याद है। अब बात करते हैं हम 5वां नंबर से। 5 नंबर का तो आपको इजोटी के माध्यम से याद आ गया। ई का क्या होता है? 5 होता है। ई का क्या होता है? 5 होता है। जे का क्या होता है? 10 होता है। ओ का क्या होता है? 15 होता है। वाई का क्या होता है? 25 होता है। याद रखें, ये याद हो गया आपको। अगर हम बात करते हैं दोस्त मेरे एफ का, तो एफ का आप ध्यान से देखो, एफ का आप ध्यान से देखो, इसे आप ध्यान से देखो, क्या यहाँ से हमको 6 नजर आ रहा है? क्या हमको 6 नजर आ रहा है? अगर मेरे दोस्त, अगर हम बात करें जी का, तो जी का हम आप ध्यान से देखो कि हाँ हमको 7 नजर आ रहा है कि नहीं? 7 नजर आ रहा है। अगर हम दोस्त मेरे एच का अगर बात करें तो एच का आप ध्यान से देखो, हमको यहाँ 8 नजर आ रहा है कि नहीं? अगर आई का हम बात करें तो आई को क्या हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं? आई को क्या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं? तो आई का पोजीशन क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अगर मेरे दोस्त जे की बात करें तो जे तो आपको इजोटी के माध्यम से पता चल गया कि जे कितना में आता है? 10वें में आता है। जे कितना में आता है? 10वें में आता है। अगर मेरे दोस्त के का अगर हम बात करें तो आप देखो, अगर आप यहाँ आपको 2 डंठी दिख रहा होगा, के में कितना डंठी दिख रहा होगा? 2 डंठी दिख रहा होगा। अगर हम इसको खींच के ऐसे कर दे तो क्या हो जाएगा? खींच के क्या हो जाएगा? अगर 2 डंठी दिखाई दे रहा तो क्या ये 11 हो जाएगा? इसका पोजीशन क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अगर एल, एल का पोजीशन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आप लोग एक बात याद रखना, जो प्यार में होता है, लव में होता है, उसका चेहरे में 12 बजा हुआ रहता है। चेहरे में क्या बजा हुआ रहता है? 12। तो आप लोग ध्यान रखना, ये क्या हो जाएगा? 12। इसका पोजीशन क्या हो जाएगा? 12। अगर आप लोग ध्यान से देखो, उसके बाद क्या आता है? एम। एम को क्या हम एम को इस तरह से लिख सकते हैं? क्या एम इस तरह का होता है? तो हमें क्या नजर आ रहा है? 3 नजर आ रहा है। उसके बाद बोलोगे सर डब्लू का भी तो आता है, डब्लू भी तो ऐसे दिखता है। तो मेरे दोस्त, जो पहले आता है, जो पहले आता है, एम अगर पहले आता है, क्या हम यहाँ 1 लगा देंगे तो क्या ये इसका पोजीशन 13 हो जाएगा? अगर हम बात करें डब्लू का तो 23, इसका बाद में आता है तो इसका 23, लेकिन हम उसे बाद में देखेंगे। इसको पहले हटा दो आप लोग, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। उसके बाद अगर एन का बात करें मेरे दोस्त, एन का अगर आप ध्यान से देखो तो एन को हम लोग क्या इजोटी के माध्यम से याद रख सकते हैं? इजोटी के माध्यम से याद रख सकते हैं। ओ अगर 15 में आता है तो ओ से एक कम, ओ से एक कम कितना में नजर आता है? 14 में। ओ से एक कम कितना आता है? 14 में। अगर हम इसे ध्यान से देखेंगे 14 एन को, तो एन भी एक 14 का तरह ही लग रहा होगा, ऐसे लग रहा। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो 1 लगा के 14 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए। अगर हम बात करें मेरे दोस्त वो क्या, तो वो तो आपको याद हो गया, वो कितना में है? ई जो टी, ई जो टी, ई जो, वो कितना में है? 15 में है। अगर मेरे दोस्त, अगर हम बात करें पी का, तो ओ से कितना ज्यादा है? ओ से कितना ज्यादा है? 1। ओ से कितना ज्यादा है? 1। तो अगर ओ 15 में है तो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अगर हम ध्यान दें ओ पी क्यू का
पी के बाद क्या आता है ओ पी क्यू 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 में कितना आता है, तो अगर क्यू ओ से कितना दूरी में है, 2 दूरी में है, ओ से कितना दूरी में है, 2 दूरी में है, तो अगर हम 15 से 2 जोड़े तो कितना आ जाएगा, 15 से 2 जोड़े तो क्या आ जाएगा 17। 17 अगर हम दोस्त आर आर की बात करें तो क्या आर आपको इस तरह से दिख रहा है, क्या ये 18 जैसा दिख रहा है, 8 जैसा दिख रहा है कि नहीं, तो 8 जैसा दिख रहा है तो इसका क्या हो जाएगा 18। अगर मेरे दोस्त आर उसके एस का अगर बात करें तो एस में आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एस में आपको 9 की तरह साइन दिख रहा होगा, 9 का तरह साइन दिख रहा होगा। और एस एस किससे पहले आता है, एस किससे पहले आता है, टी से पहले। अगर टी 20 है तो एस क्या हो जाएगा, एस क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। और इजोटी के माध्यम से आपको टी याद है, टी क्या है, इजोटी के माध्यम से अगर इसको याद ऐसे भी रख सकते हो T20 T20 T20। उसके बाद डब्लू डब्लू का आप लोग तो बता ही दिया पहले ही। अगर बाद में आए तो क्या डब्लू डब्लू 3 का तरह दिख रहा है, डब्लू किसका तरह दिख रहा है, 3 का तरह दिख रहा है। तो बाद में आए तो 23वां, अगर पहले आए तो 13, बाद में आए तो 23, पहले आए तो 13। और एक आपका क्या लेटर रह गया, आपका और एक लेटर रह गया क्या, एक्स। एक्स आप लोग ध्यान से देखो, अगर कोई प्यार करता है तो उसका कटता जरूर है, प्यार करता है तो उसका कटता जरूर है। और कितना बार कटेगा, कितना बार कटेगा, तो एक्स से आप लोग याद रखना, एक्स से याद रखना ये 24 24। और वाई का आप लोग को पता ही होगा इजोटी के माध्यम से 25 होता है। जेड का हमेशा सबको याद रहता है 26। तो आपको क्या यहाँ से याद हुआ, क्या याद हुआ, आपको कुछ पोजीशन तो आपको यहीं से देखने को मिल गया है, कुछ पोजीशन तो यहीं से देखने को मिल गया 6। उसके बाद जी जो 7 होता है, एच 8 होता है, आई जो होता है 9 होता है, ठीक है। अगर मेरे दोस्त उसके बाद हम बात करते हैं आपको याद कैसे करना है। याद करने के लिए सिंपल क्या करना है, आपको किसी का भी नाम उठा लेना है। जैसे मेरा नाम हम ले लेते हैं, अगर जहान, अगर जहान तो जे जे कितना में आता है, जे कितना में आता है, जे जे इजोटी जे कितना में आता है 10 में। ये आपको एक नजर आ रहा होगा। एच एच की अगर बात करें तो मेरे दोस्त एच इधर से घेर दे और इधर से घेर दे तो क्या आता है 8 में आता है। तो इसका क्या हो जाए 8, ये होता है 1 में। अगर एन को देखे, एन को देखे, एम के बाद क्या आता है एन, एन क्या होता है, एन क्या होता है 14। तो आपको किसी का भी नाम लेना है और लिखना है, लिखने से ही आपको आपका याद होगा, ठीक है। उसके बाद मेरे दोस्त आपको यहाँ से भी काम नहीं बनेगा। उसके बाद आपको कुछ पूछा जाता है विपरीत अक्षर, विपरीत अक्षर मतलब ऑपोजिट, विपरीत अक्षर मतलब ऑपोजिट। तो ऑपोजिट क्या होता है आप लोग ध्यान से देखो, ऑपोजिट क्या होता है, अगर एम जो है, एम जो है इसका उल्टा, एम जो है उसका उल्टा एन है। अगर ध्यान से देखोगे ए का उल्टा जेड, ए का उल्टा जेड। अगर हम ध्यान से देखोगे बी का उल्टा वाई। तो एक और एक ऐसा ट्रिक है इसका मेरे दोस्त, अगर ए का उल्टा जेड होता है तो ये कितने पोजीशन में आता है, ये कितना पोजीशन में आता है 1 में आता है। अगर हम जेड का बात करें तो 26, तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये कितना आ गया 27 आ गया, कितना आ गया 27 आ गया। अगर मेरे दोस्त बी का बात करें, बी का उल्टा क्या होता है वाई। अगर बी आता है 2 में और वाई कितना आता है 25 में, तो इसको भी जोड़ेंगे तो क्या आ गया 27 आ गया। तो क्या हम 27 में से इसको जोड़ के इसका पोजीशन निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम सी का ले लिए, नहीं इसी का ले लेते हैं, 25 में अगर हम इसको 2 घटा दें तो इसका क्या आंसर आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो ये भी रूल है, लेकिन हम लोग ये नहीं सीखेंगे, हम लोग ये नहीं सीखेंगे, आज आपको याद करा के ही रहेंगे, ठीक है। तो चलो पहले हम लोग बात करते हैं पोजीशन क्या होता है। तो आप लोग एक ट्रिक लिखो, देखिए अगर हम बात करें मेरे दोस्त ए का उल्टा क्या होता है जेड। हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं ए टू जेड, ए टू जेड याद रख सकते हैं। क्या हम लोग बी का उल्टा क्या होता है, बी का क्या उल्टा होता है वाई। बी को हम लोग क्या बॉय याद रख सकते हैं, क्या बॉय, बॉय, ठीक है। अगर हम लोग सी का उल्टा देखें तो सी को क्या हम लोग याद रख सकते हैं SIX 6 याद रख सकते हैं क्या 6 याद रख सकते हैं, जरूर रख सकते हैं। उसके बाद मेरे दोस्त अगर आप हम लोग देखें डी का उल्टा क्या आता है, डी का उल्टा क्या आता है ड्यू, ड्यू डब्लू, डब्लू का हम लोग क्या लिख सकते हैं ड्यू, ड्यू याद याद रखोगे कि नहीं, ड्यू याद रख सकते हैं। उसके बाद मेरे दोस्त ई का अगर हम बात करें तो ई का उल्टा होता है भी। इसे हम लोग कैसे याद रखेंगे, इसे हम लोग कैसे याद रखेंगे इवनिंग, क्या याद रखेंगे इवनिंग, इवनिंग याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे इवनिंग। अगर मेरे दोस्त इसके बाद हम बात करें एफ का, तो एफ का आप लोग याद रख सकते हो फन, एफ का उल्टा क्या होता है फन, फन याद रख सकते हो फन। एफ का उल्टा होता है यू, यू इसका मतलब फन। अगर हम जी का मेरे दोस्त याद रखें तो जी का उल्टा क्या होता है टी, GT रोड, GT रोड, GT रोड याद रखोगे GT रोड। उसके बाद हम बात करते हैं एच का, एच का उल्टा होता है हाई स्कूल मतलब एस, हाई स्कूल, हाई स्कूल, इसको याद रखोगे हाई स्कूल। अगर हम बात करें आई का, तो आई का उल्टा क्या होता है आर। तो इसे याद कैसे रखेंगे इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे,
इंडियन रेलवे याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग आता है जे का, तो जे का कैसे याद रखना है, जंगल की क्वीन, जंगल की क्वीन, क्या याद रखेंगे, जंगल की क्वीन। उसके बाद आता है के का उल्टा क्या होता है, के का उल्टा क्या होता है मेरे दोस्त, के का उल्टा क्या होता है, पी, तो पी कानपुर, इसे हम लोग याद रखेंगे किससे, कानपुर, कानपुर क्या याद रखेंगे, कानपुर, या तो आप लोग इसे किंग्स 11 पंजाब भी याद रख सकते हो, किंग्स 11 पंजाब भी याद रख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्या बचा, एल बचा। एल बहुत ही शानदार ट्रिक है, एल बहुत ही शानदार ट्रिक है। एल को हम लोग क्या याद रख सकते हैं, लव। एल को क्या याद रख सकते हैं, एल का होता है उल्टा ओ, एल का उल्टा ओ, लव। उसके बाद अगर हम एम का बात करें तो एम का उल्टा क्या होता है, एन, एम का उल्टा क्या होता है, एन, यानी कि मैन। क्या आप लोग को भी याद हुआ, क्या आप लोग को याद हुआ। अगर हम बात करें पोजीशन की, तो ये हो गया आपका रिवर्स। अगर आपको पूछे कभी भी बी का उल्टा क्या होता है, तो याद रखना बॉय। ए का उल्टा क्या होता है, तो ए टू जेड, ए टू जेड। अगर सी का बोले तो सिक्स, मतलब सी एक्स, सी एक्स। अगर ड्यू, डी 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 का उल्टा बोले तो ड्यू। अगर ई का उल्टा बोले तो भी, मतलब इवनिंग। अगर एफ का उल्टा बोले तो यू, मतलब फन। अगर जी का उल्टा बोले तो टी, जी टी रोड। उसके बाद एच का बोले तो एस, हाई स्कूल। अगर बोले कि आई का, तो आई का क्या होगा, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। जे का जंगल की क्वीन, जंगल की क्वीन कानपुर, जंगल की क्वीन को लेके कहाँ भागा, कानपुर, कानपुर। उसके बाद क्या हो गया, लव हो गया उस मैन को। ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है मेरे दोस्त। आशा करते हैं आपको बहुत ही आसान तरीके से याद हो गया होगा, और ये आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगा आपको आगे रीजनिंग पढ़ने में। तो फिर मैं बहुत जल्द मिलते हैं आपको साथ। जय हिंद,